संगठन को नए सिरे से बीएसपी का जो संगठन है उसको तैयार किया जा रहा है। बीएसपी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। संगठन के लिए 3 लेवल पर स्क्रीनिंग होगी। प्रदेश स्तर पर होगी कमेटियों के गठन की समीक्षा। जिला और जोन के बाद प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी। बीएसपी प्रमुख मायावती के निर्देश पर तैयारी हो रही है। बूथ सेक्टर कमेटियों के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें कोई फर्जीवाड़ा न हो, इसके लिए भी स्क्रीनिंग की जा रही है। तो देखिए, नए तरीके से बीएसपी का जो संगठन है उसको तैयार किया जा रहा है। 31 जुलाई तक संगठन का कार्य पूरा होना है और इसको लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बूथ सेक्टर कमेटियों को गठन किया जा रहा है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसको लेकर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। तो देखिए, 31 जुलाई तक संगठन का काम पूरा किया जाएगा। नए सिरे से बीएसपी का संगठन तैयार हो रहा है। संजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, क्या जानकारी सामने आ रही है? बीएसपी का संगठन एक नए तरीके से तैयार हो रहा है, किस तरह की प्रोसेस इसको लेकर बीएसपी में चल रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने निर्देश जारी किया था कि पूरे संगठन को कंप्लीट कर लिया जाए और 30 जुलाई अंतिम समय, मतलब अंतिम तिथि दी गई थी। हालांकि पहले इस तिथि को 30 अगस्त तक रखा गया था, लेकिन निकाय चुनाव के बाद इसकी अवधि को घटाया गया और 30 जुलाई तक किया गया है। लेकिन अब चाहे जिलेवार हो या फिर जोनवार हो, उसके बाद अब प्रदेश स्तर 3 लेवल कमेटियां जो है स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि कुछ जिलाध्यक्ष, जैसे 5 जिलाध्यक्ष पश्चिम के हटाए गए थे, तो उन पर ये आरोप था कि जो वो जिले के संगठन का निर्माण कर रहे हैं उसमें तमाम ऐसे फेक नामों को पदाधिकारियों को बना दिया गया है जो सक्रिय नहीं है। ऐसी शिकायतें संगठन पर आई हुई थी और यही वजह है कि बड़ी बैठक करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरीके से निर्देश दिया है कि अब जो भी पदाधिकारी है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसकी सक्रियता के बारे में पता किया जाएगा, वो पार्टी के लिए कितना पहले से काम कर चुका है और पद मिलने के बाद वो कितना काम कर सकता है। इन तमाम चीज़ों की स्क्रीनिंग की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद ही कार्यकारिणी में उनको रखा जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी अपने पूरे मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उनका प्रयास है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कि पूरी तरीके से जो खिसकता वोट बैंक है उसे रोका जाए और उसे और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विशेष फोकस है। और यही वजह है कि अब पदाधिकारियों की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पार्टी की बातों को लेके जाना और बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए संजय, तो जिस तरह से कहा जाए कि देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए भी अब पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। इस तरह की तैयारी हमने पिछले कई कहा जाए कि चुनाव हमने देखे हैं, वो इस तरह की तैयारी बीएसपी में नहीं दिखाई दी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है और इसी वजह से जो संगठन है उसका एक नए तरीके से उसको तैयार किया जा रहा है। संजय, हाँ बिल्कुल, मैं बताऊं शांतनु आपको कि पूरी तरीके से नए ढंग से पूरे संगठन को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव में तमाम ऐसे नेता थे जो जिनकी निष्क्रियता निकल करके सामने आई है और निकाय चुनाव में उम्मीदवार के साथ साथ जितनी उम्मीद पार्टी को थी उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं खरी कम उतर पाई थी। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में निकाय चुनाव वाली गड़बड़ियाँ देखने को न मिले, इसीलिए पूरी कमेटी को भंग किया गया था और नई कमेटी का सृजन जो है वो किया गया और जोनवार लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी गई और युवाओं को की सक्रियता बढ़ाई जा रही है। पुराने जो अन्य दलों में या बसपा से ही निकले हुए तमाम पुराने नेता जो निष्क्रिय हैं उनको भी सक्रिय करके और उनको भी संपर्क में लिया जा रहा है, जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती से अब जनाधार को बढ़ाया जा सके और मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। बीएसपी ने पहले ही घोषित कर दिया है कि वो न तो इंडिया के पक्ष में रहेंगे और न ही एनडीए के साथ जाएंगे। एकला चलो की कहानी बीएसपी सुप्रीमो लेकर के चल रही है, तो ऐसे में अकेले लड़ना है तो मजबूत सिपाहियों की और मजबूत सेनापति की जरूरत होगी और उन्हीं सेनापति और सिपाहियों की मजबूती को स्क्रीनिंग करने में पार्टी जुटी हुई है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।